दोस्तों अब आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और आप जाइए वहां पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। जो आपकी क्वेश्चन है वो आप वहां पे भी मुझसे आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। आज हम आपको देखिए बहुत सारी वीडियो जो मैंने बनाई है कि कैसे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनाई जाती है, कैसे प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किए जाते हैं। भी आपकी प्रॉब्लम है वो हमारी वीडियो में जो है आप जाके वहां से आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट हम कहां से परचेस कर सकते हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि देखो ई कॉमर्स का जैसे ही ट्रेंड जो है, जितना कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन यही हो रहा है, सबसे ज्यादा यही हो रहा है कि जितने भी जैसे मान लो हमारे जैसे हजारों सेलर हैं इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, तो वो कैसे प्रोडक्ट जो है वो अपने सेल कर रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, तो वही मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना, समझ में आएगा आपको हर चीजें मैं कैसे आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप कहीं होलसेल के प्रोडक्ट अपने परचेस मत करो। कोशिश ये करो कि जैसे मान लो जो आपका प्रोडक्ट हो, ठीक है, जैसे आप आउट ऑफ कंट्री से वो आपके प्रोडक्ट जो है वो आ रहे हैं, आप वहां से तो डायरेक्ट इम्पोर्टर्स को पकड़ो ना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को पकड़ो। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो डायरेक्ट वहां से कांटेक्ट करो ना। होलसेल से क्या मतलब, होलसेल का देखो इस समय जो कंपटीशन चल रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा चल रहा है। तो हम यही आपको बताएंगे, कहेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट जो है वहीं से परचेस करो जहां से आपको कम कॉस्ट पड़े। देखो जितना इस समय कंपटीशन बढ़ रहा है ना, कि जो बहुत सारे लोग जो है यही गलती कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि मैं उनको ये भी बताया कि हम अपनी वीडियो के भी माध्यम से ये बताया कि जो लोग प्रोडक्ट जो है वो परचेस करना चाह रहे हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो जो ऑनलाइन में बिकता है, वो हम अपने यहाँ से, क्योंकि मैं भी एक ई कॉमर्स सेलर हूँ, मैं अपने यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो उनको प्रोवाइड करूंगा। तो वो लोग आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी पता कर लो, अगर आपको रेट कम न रहे तो फिर आप मुझसे जो है वो बताना, ठीक है। हम आपको पूरे वीडियो में यही आपको बताएंगे कि देखो प्रोडक्ट आप कहाँ से जो है अपने परचेस करोगे, तब जाके आप ई कॉमर्स में एक सक्सेसफुल सेलर जो है वो बन पाओगे। सबसे पहले अगर आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री से यानी मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहे हैं, इंडिया में आ रहा है ना, तो वहाँ के जो इम्पोर्टर हैं आप उनको पकड़ो। वहां से अगर आप प्रोडक्ट जो है परचेस करोगे तो जो क्या होलसेल वाले क्या करते हैं, उसी से तो प्रोडक्ट जो है वो अपने लेते हैं। तो वहां से जो है आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट इम्पोर्टर्स को पकड़ना है, वहां से प्रोडक्ट आप परचेस करो। तो जो होलसेल वाला जो आपका रहेगा, तो कहीं न कहीं जो बीच वाला डिफरेंस रहेगा वो आपको प्लस में लेके जाएगा। 10 रुपए का भी अगर मार्जिन वहां पे होलसेल वाले से आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप डायरेक्ट इम्पोर्टर से ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए सबसे बेनिफिट है ना। क्योंकि 10 रुपए का यानी कि मतलब है कि 10 रुपए का आप जो है यहाँ पे आप कॉम्पिटेट कर पाओगे। जैसे देखो रेट के साथ यहाँ पे आप करोगे, क्योंकि देखो आप चाहोगे 300 का तो 300 में नहीं बिकेगा। यही चीजें है ना, देखो मार्केट की स्ट्रेटजी मैंने बताया बहुत सारी वीडियो में कि आपको पहले सीखना चाहिए। सीखने के बाद अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप एक सक्सेसफुल जो है अपना बिजनेस जो है वो कर पाओगे, है ना। तो आप वहां से डायरेक्ट परचेस करो। अगर आपके प्रोडक्ट मान लो कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपको इंडिया में उसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप वहां से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है वहां से जाओ, वहां से प्रोडक्ट अपने परचेस करो, फिर सेल करो, है ना। आपको फायदा होगा। देखो होलसेल रेट से लोगे तो वहां से भी जो है अपने चार्जेस जो है वो लेगा। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि अपना प्रोडक्ट जो है जिस भी कैटेगरी में करते हो, अगर आउट ऑफ कंट्री से प्रोडक्ट आ रहा है तो जो इम्पोर्टर है उसको पकड़िए, आप वहां से प्रोडक्ट अपने परचेस करिए। अगर आपको वहां से नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने भारत में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे जाओ, बात करो, उनसे बात करो कि हाँ हमको प्रोडक्ट जो है क्या हमेशा जो है ये मिल पाएगा मुझे। आप वहां से बात करने के बाद वहां से प्रोडक्ट परचेस करो। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप थोड़े से शहर से जो है वो बाहर के हो, सिर्फ अपने प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो देखो मैं भी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी कैटेगरी का हो मैं प्रोडक्ट देता हूँ। और आपको पूरे इंडिया में आपको सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमारा ही रहेगा। आप चाहे पता कर लेना, इसके बाद जो है आप हमसे प्रोडक्ट जो है वो परचेस करना, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ एक हमारा मोटिव है कि जो भी हमसे जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं देखो जो मैंने गलती की, जो मैंने सब कुछ किया वो न करने पाए। क्योंकि देखो ई कॉमर्स बिजनेस वही करता है जिसके पास इतना पैसे नहीं रहते हैं कि कोई बड़ा बिजनेस जो है वो कर पाए। तो ये बिजनेस सबसे बेस्ट है, आप करो। देखो आने वाला फ्यूचर भी जो है पूरा ई कॉमर्स का होने वाला है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अभी तो मान लो ट्रेंडिंग पे चल रहा है अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट।
लेकिन बहुत सारे देखिए अभी समय आएगा जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे, फिर जाते भी रहेंगे आते भी रहेंगे। तो काम ही है, देखो यहाँ पे आते जाते रहना काम है। काम आपको करना है, तरीके से काम करोगे तब जो है आप जो है आगे बढ़ पाओगे ई कॉमर्स में। नहीं तो सिर्फ समय वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने वहीं से परचेस करो जहाँ से आपको कम कॉस्ट में मिले, चाहे इम्पोर्टर से हो चाहे मैन्युफैक्चरर से हो। डायरेक्ट होलसेल से क्या, क्योंकि देखो आपको बल्क में माल लेना है, तो बल्क में अगर लेना है तो आप जो ही पकड़िए, चाहे इम्पोर्टर पकड़िए चाहे आपको जो है मैन्युफैक्चरर पकड़ना है, चाहे आपकी जो कैटेगरी हो वहां पे आप जाओ, वो शहर में जाओ, बात करो, पूछो। देखो जब बाहर निकलोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कौन प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, कौन सा कितने का मिल रहा है ना। तो कोशिश ये करो कि बाहर निकलने की कोशिश करो। जब बाहर घर से निकलोगे ना तो हर चीजें जो है आपको समझ में आएगी कि ये यहाँ पे इतने का मिल रहा है तो इस यहाँ पे कितने का मिलेगा, है ना। तो कोशिश मार्केट, देखो मार्केट का काम, देखो ई कॉमर्स में यही चीजें हैं कि देखो यहाँ पे प्राइस के साथ जो है आपको कम्पीट करना पड़ता है अगर आपको ऑर्डर बल्क में उठाना है। ऐसा नहीं है कि आपके 100 के प्रोडक्ट हैं तो आप 500 में लिस्ट करोगे तो आपके पास ऑर्डर्स आने लगेंगे। 500 में नहीं, ये है कि हाँ एक एक्चुअल मार्जिन रखो कि आप एज अ कस्टमर के तौर पे सोचो कि अगर इतने का ये प्रोडक्ट है तो क्या हम इसको परचेस कर सकते हैं, है ना। तो उतना आप मार्जिन रखो, लॉस में भी न रहे, ये भी ध्यान रखना। देखो मैं बहुत सारी वीडियो में जो है बताया हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि अपना जो है आपके कितने चार्जेस जो है वो लगने के बाद आपको प्रॉफिट होता है ना। तो ये सब चीजें जो है बारीकी से जो है समझिए, इसके बाद जो है बिजनेस करिए। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी हैं आइए सीखिए, सीखने के बाद जो अपना बिजनेस जो है उसको रन अप पे लाइए।